सबों को यीशु सहाय। मार्च महीना के 5वें तारीख में हम इस 2025 के वर्ष में लेंट के ऋतु में प्रवेश कर गए हैं। लेंट का यह समय हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है, अपने आप को जांचने और परखने का समय है। लेंट के विषय में लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। लेंट अगर अंग्रेजी में देखिए तो 4 शब्दों का 4 जो है लेटर्स का 4 लेटर्स का एक शब्द है LENT, जिसको अगर हम कहें तो कई लोग कहते हैं कि लेट इरेज एवरी नेगेटिव थिंग्स, हर एक नकारात्मक बातों को मिटाना है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, जैसे आज की शुरुआत में ही हमने आह्वान सुना था, आह्वान वचन में हमने इस बात को पाया, योएल नबी और उसके दूसरे अध्याय 13 पद के माध्यम से हमने आह्वान वचन इस प्रकार सुना, जिसमें ईश्वर हमसे कहता है कि अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। तो लेंट का यह अवधि हमारे लिए बहुत ही खास है। लेंट को जब हम देखते हैं तो इसमें टोटल 46 दिन होते हैं। वास्तव में हम 40 दिनों का लेंट मनाते हैं, लेकिन 46 दिन हो जाता है। 46 दिन इसलिए क्योंकि इसमें 6 प्रभुवार पड़ते हैं, 6 संडेज आते हैं, और उन रविवारों को, प्रभुवारों को हम लेंट की गिनती में नहीं गिनते हैं। और इसीलिए जो है 46 दिन में हम लोग 40 दिन जो है हमारा लेंट का समय होता है। क्योंकि संडे हम कहेंगे कि क्यों तब लेंट में नहीं गिनते हैं। लेंट में इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि हर एक रविवार प्रभु के जी उठने का स्मरण दिन रहता है। लेंट काल ख्रिस्त विश्वासियों के लिए स्व अवलोकन करने का खास अवसर है। अपने आप को जांचने परखने, अपने आप को देखने का एक खास अवसर है। इस अवधि को मसीही साधना या तो अनुशासन का काल भी कहा जाता है। जब हम अपने यंत्री पाठ में देखें तो वहाँ का जो विषय लिखा हुआ है कि मसीही साधना या तो अनुशासन, तो लेंट काल मसीही साधना या तो अपने आप को डिसिप्लिन करने का भी एक समय है। लेंट प्रभु यीशु के उन 40 दिनों के स्मरण में मनाया जाता है, जब वह इस धरती पर अपने काम को आरंभ करने से पूर्व, अपने सेवकाई को आरंभ करने के पूर्व निर्जन प्रदेश में उपवास रखकर बिताया था। 40 दिन के उन समयों को याद करते हैं जब प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में उपवास रखकर समय व्यतीत किया, ईश्वर के समीपता में बिताया। यह अवधि हम मसीहियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भी दुनिया के चकाचौंध से थोड़ा अलग होकर स्वयं और परमेश्वर के बीच के संबंधों पर ध्यान चिंतन करें, ताकि परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध और मजबूत किया जा सके। आज अगर हम इस गिरजाघर को ध्यान से देखेंगे तो हमारे जवानों ने कई सारे यहाँ ऐसे चीज़ों को बनाया है जो हमें लेंट के महत्व को समझाता है ना। लेंट में प्रार्थना करने का समय है, जो है ईश्वर के समीपता में आने का समय। हम आसपास जब हम लोग देखेंगे अपने गिरजाघर के अंदर तो कई चिन्हों को देखेंगे जिनके माध्यम से हमें उत्साहित किया जा रहा है कि हम परमेश्वर के निकटता में आएं। यह समय लेंट का समय
प्रार्थना करने का समय है, उपवास करने का समय है, दान देने का समय है, स्वयं को जांचने और परखने का अच्छा अवसर है। तो लेंट में 4 बातें यहाँ हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास, तीसरा दान देना, चौथा स्वयं को जांचने परखने का। और जांचेंगे परखेंगे तब हम जो है पश्चाताप करेंगे। इस अवधि में हमें सलाह दी जाती है कि हम आमोद प्रमोद से थोड़ा दूर रहकर मसीही अनुशासन में रहें एवं परमेश्वर के आशीषों को नजदीक से देखें। लेंट काल हमारे लिए फिर से नवीकृत होने का समय है, अपने आप को रिन्यू करने का समय है। जैसे हम अपने बैंक में अपने पैसों को फिक्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी नहीं तोड़ेंगे, अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, फिर से नवीकृत करेंगे। अर्थात कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसको फिर से हम नवीकृत करेंगे लेंट के समय में। जिस प्रकार हम अपने वाहनों को, हमारे घरों में वाहन है, साइकिल है, चाहे वो वाहन 4 पहिए हो, 2 पहिए हो, 3 पहिए हो या तो 4 से अधिक हो, हम उनको समय समय पर सर्विसिंग के लिए मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, या इसलिए ताकि हमारा जो वाहन है सही सलामत कई वर्षों तक, लंबे समय तक चले। ठीक उसी तरह लेंट काल भी हमारे लिए परमेश्वर के समीप आने का हमको मौका देता है। हम अपने आप को परमेश्वर के गैरेज में अपने आप को ले जाएं, ताकि वो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करें। जैसे हम सर्विसिंग सेंटर में लेकर जाते हैं तो वहाँ कई सारी चीज़ों को ठीक ठाक किया जाता है, पूरे गाड़ी को धोया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, नट बोल्ट अगर थोड़ा ढीला हो गया तो उसको ठीक किया जाता है। तो लेंट काल हमारे लिए भी वैसे ही है, अपने आप को जो है हमारे ईश्वर को आमंत्रित करने का समय, और हम ईश्वर से कहें कि ईश्वर हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उनको ठीक ठाक करने का ठीक ठाक आप कीजिए। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, लेंट का काल जो है हमारे लिए अपने आप को नया बनाने का समय है। पुराने नियम में जब हम देखें, पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक को जब हमने पढ़ा, पहला पाठ पुराने नियम से जो पाठ पढ़ा, उसमें हमने इस बात को पाया पुराने नियम से कि यशायाह लोगों को उत्साहित करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम झाऊ के समान अपने आप को झुकाना, अर्थात कि परंपरा का पालन करना, को ही सच्चा उपवास मानते हो? क्या केवल अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना को ही उपवास समझते हो? ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज के दिन को लेंट का जो पहला दिन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म बुधवार, राख बुधवार। हमने राख को जो है राख बनाया और उसका जो अंश है तेल में मिलाकर हमारे माथे पर, हमारे ललाट पर चिन्ह दिया गया और हमें स्मरण दिलाया जा रहा है कि हम मनुष्य मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। पुराने नियम में राख जो है पश्चाताप का एक चिन्ह था। जैसे योना नबी की किताब में भी जब हम पढ़ेंगे, योना जब उस जगह पर जाता है नीनुए में, जब वहाँ प्रचार करता है तो वहाँ राजा से लेकर प्रजा हर एक लोग अपने नीचे राख बिछाते हैं, टाट बिछाते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो हमने अपने माथे पर राख का चिन्ह इसलिए लिया है ताकि हमें स्मरण दिलाया जाए कि मनुष्य मिट्टी है, धूल है, फिर उसी में मिल जाएगा।
इसीलिए हमें चाहिए कि जब तक हमारा जीवन है हम परमेश्वर के समीप जाएं, पश्चाताप करें। तो हम लोग के लिए सवाल है कि किस प्रकार के उपवास से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यशायाह कहता है कि पहली बात, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से आने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, अर्थात कि हमारे मध्य जो अन्याय की बातें हैं उनको दूर करने की बात है। दूसरी बात, अपनी रोटी भूखों को देना। तीसरी बात, वह कहता है कि अनाथ और मारे मारे फिरते हुए उनको अपने घर ले आना और किसी को नंगा देकर कपड़े पहनाना। और चौथी बात, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अगर हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर वायदा करता है, परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय में ही, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, तू चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनेगा। नए नियम में जब हम देखेंगे तो नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं, सबसे पहली बात, हमें लेंट के दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में पहला जो शब्द है हमने यही सुना, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। यीशु मसीह के कहने का अर्थ है बी ट्रूथफुल, सत्यवादी बनो, सच्चे बनो, दिखावटी नहीं। तो लेंट के दिनों में हम सच्चा जो है सच्चे मन से पश्चाताप करें। यदि दान देते हैं तो सच्चे मन से दान दें, प्रार्थना करते हैं तो सच्चे मन से प्रार्थना करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं परंतु ईश्वर से प्रार्थना करें, ऐसे हम कहें। दान के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है बायां हाथ ना जानने पाए। प्रार्थना करे तो हमारा प्रार्थना ईश्वर और हमारे ईश्वर होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि तुम अपने कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके प्रार्थना करो। उपवास के विषय में बोलता है कि उपवास करो लेकिन तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, तुम खुश रहो, हैंडसम रहो और अपने सिर पर तेल मलो, अच्छे दिखो, ताकि लोग नहीं परंतु कौन जाने, ईश्वर जाने। क्योंकि ईश्वर दिखावटी से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करो, और ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ फल नहीं मिलेगा। नए नियम के पाठ में जो पत्री पाठ में हमने पढ़ा, संत पौलुस दौड़ से तुलना करता है। तो हमारा यह जो लेंट काल है हमारे लिए भी एक दौड़ के समान है, एक स्पर्धा के समान है जिसमें हम भाग लिए हैं। और जैसे वह कहता है कि पहलवान के विषय में उदाहरण देता है कि सबसे पहले पहलवान रेस जीतने के लिए जिस इवेंट में वो भाग लेता है उसको जीतने के लिए सब प्रकार का संयम करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। लेंट के दरमियान हम कोशिश करें, हम सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। हमारे अंदर जो ऐसी बातें हैं जिनको कई बार हम काबू नहीं कर पा रहे हैं उनको काबू में करने का प्रयास करें। दूसरी बात, अपने आप को हम अनुशासित करें, डिसिप्लिन में रहें। और तीसरी बात, लक्ष्य के प्रति हम सजग रहें। लक्ष्य के प्रति कहने का अर्थ है ईश्वर ने जिस बुलाहट के लिए हमें बुलाया है उसको सदा स्मरण रखें। यीशु मसीह के बजाय अपने आगे जाने, जैसा इब्रानियों का लेखक कहता है कि इसलिए हर एक रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर हमें ताकते रहना है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आइए हम लेंट के काल में सच्चा पश्चाताप करें, सच्चाई से प्रार्थना करें, सच्चाई से हम दान दें, सीखें। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आइए लेंट के इन दिनों में हम ईश्वर के समीपता में आए, ईश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें और लेंट काल में हम खुद का परीक्षण करें और यदि हम में कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करें और परमेश्वर हमें
नए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुतायत की आशीष दे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं।